नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है नरेश मीणा आईसीयू में एडमिट है और नरेश मीणा से मिलने के लिए हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आ पहुंचे हैं। तमाम उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद मौजूद हैं, उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि नरेश मीणा जो है झालावाड़ मुद्दे को लेकर कई दिनों से जो है अनशन पर बैठे थे। शहीद स्मारक पर ये प्रदर्शन उनका अनशन चल रहा था, लेकिन जो है उन्होंने अन्न का त्याग किया हुआ था, फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर लिया था, सभी जानते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल उनसे मिलने आए हुए हैं। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई है, क्या बातें हुई हैं, वो हनुमान बेनीवाल से बात करने पर ही पता चलेगा। नरेश मीणा की तबीयत खराब है और मैंने समझाने का भी प्रयास किया कि भूख हड़ताल आप समाप्त करें और अपन दूसरे तरीके की सरकार से लड़ेंगे। हम पहले ही दिन से नरेश जो आंदोलन करा उसके साथ हैं और पहले दिन जब पार्लियामेंट चली थी उस समय डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद, मैं स्वयं था। हमने बेल में जाके विरोध भी किया, पार्लियामेंट को स्थगित कराया, धरना भी दिया बाहर। और हम चाह रहे थे कि उन बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं थी, मासूम थे, 6 बच्चे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उन तमाम अधिकारियों की जिनकी वजह से स्कूल, जब स्टाफ ने ये कहा था कि स्कूल नहीं चले, जर्जर भवन है, और उसके बावजूद उस स्कूल को चालू कराया। तो इतनी बड़ी घटना के अंदर उस पर पर्दा डाल देना ये दिखाता है कि आदमी की या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहाँ कहाँ गए, खाली बातें कर रहे हैं। आज नरेश का जो आंदोलन है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नाते रिश्ते के हिसाब से कांग्रेसी नेता कोई आके मिल गया होगा, बाकी कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्तिगत बयान या बड़ा नेता इस मामले का नहीं, क्या कांग्रेस को नहीं दिख रहा है यहाँ पे? कौन विपक्षी भूमिका निभा रहा है राजस्थान के अंदर? आप भी जानते हैं, बच्चे बच्चे थे, बच्चे सबके होते हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ पैसे दे देते, जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं जब उनको हर मामले में याद दिलाना चाहता है। ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि आप 13 लाख रुपए या एक 7 लाख दे रहे हो, फिर कह रहे हो 13 लाख दे दी, एक बकरी दे दी। तो इस बकरी से उससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी मांग है बजराल सरकार से कि परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, एक जितने भी इस घटना के अंदर दोषी है उच्च स्तरीय जांच करा के उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य, गैर इरादतन हत्या का, जिन्होंने, जिनकी वजह से इतने बच्चों की जान गई, इतने इंजर्ड हुए, उन सबको सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। झालावाड़ स्कूल घटना के बाद ऐसी कई जगह घटनाएं राजस्थान में हुई, जैसलमेर के अंदर हुई और हुई, रोज पढ़ रहे हैं, स्कूल की छत गिरी, स्कूल गिरी। अभी भी सरकार कहाँ सोच रही है? पता है सरकार को कुछ करना ही नहीं है। 10 दिन मुआवजे की मांग चलेगी, मुआवजा लिया, लोग घर बैठ जाएंगे। लोग भी सोच कर रहे हैं राजस्थान का, अगर लोग सोचते हैं, लोगों का तो माइंड सेट है एक बार बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी नाराज होगी, कांग्रेस को दे देंगे, तो फिर नेता भी क्यों लड़ेंगे? उनको पता अपना भी वोट दे देंगे, टिकट के लिए वो परिक्रमा करेंगे दिल्ली में अपने अपने नेताओं की, अपने अपने गुट के जो लीडर है उनकी सेवा चाकरी करेंगे। ये राजस्थान की बर्बादी का कारण। आप एसआई भर्ती का मामला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, प्रयास हम कर रहे हैं कि उसके अंदर जीतो, निश्चित रूप जीतोगी। नरेश मीणा का जो आंदोलन, सबसे पहले मैंने नरेश को यही कहा कि आप एक बार इसको समाप्त करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजस्थान का जवान इस आंदोलन में उन बच्चों को न्याय दिलाने के आप लोगों के साथ खड़ा। पहले दिन से हमने समर्थन की घोषणा कर दी, आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और बड़े रूप में राजस्थान के अंदर करेंगे और हम मिलकर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी मैं इनके साथ था, क्योंकि मेरे कमेटी का टूर था, मैं बाहर चला गया। आज एक रेलवे की मीटिंग थी और जैसे ही रात का मुझे पता लगा, रात को लेट हो गया, तो मैं मिलने पहुंच गया और पूरी टीम हमारी इस आंदोलन में, नरेश मीणा और जो ये आंदोलन करें इनके साथ हैं। और सरकार ने जो कमिटमेंट इनसे दूसरे भी किए, तो सरकार ने बहुत तंग परेशान किया। झालावाड़ के अंदर भी ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे थे, ले जाके कितने दिन जेल के अंदर डालते। ये तो लोकतंत्र की हत्या राजस्थान के अंदर हुई। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी, यहाँ तो रोज इमरजेंसी इस देश के अंदर लग रही है। ये इमरजेंसी के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। भजनलाल और इनका पूरा परिवार, इनके तथाकथित साले जमीनों के धंधे करने में लगे हुए। कहाँ जमीन मिले उस पर कब्जा करो, रातों रात हटाओ, पता नहीं कब लोड जो पर्ची हमारी वापस चली जा रही है। सही है कि भजन लाल जी को ज़्यादा दिन बीजेपी के लोग या नहीं रखेंगे, उनको रख दिया तो पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। और आने वाले टाइम में राजस्थान की जो भरू सिंह जी के समय 21 या 22-23 सीट आई थी, उससे कम सीट 10 या 12 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। ये दिल्ली वाले परेशान है कि इसको गलत बना दिया, अब हटाएं कैसे? बना दिया तो हटाएं तो बनाएं किसको? ये झगड़ा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तय हो चुका कि भजन लाल जी को रवाना करना। कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, इसका परिणाम कब तक दिखेगा?
तो आपने देखा कि नरेश मीणा से जो है हनुमान बेनीवाल मिले हैं और हनुमान बेनीवाल ने जो बातें मीडिया के सामने कही है कि अगर राजस्थान सरकार को मदद ही करनी थी तो कम से कम 1 करोड़ रुपए तक की जो है मदद करनी चाहिए थी। 12 से 13 लाख रुपए देकर क्या बहलाया गया है। ये बार बार सरकार जो है दोगलापन कर रही है, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल जो है काफी दिनों से नरेश मीणा से बात कर रहे थे। अब दोनों के बीच क्या वार्ता हुई है वो तो नरेश मीणा जानते हैं, हनुमान बेनीवाल जानते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि इस आंदोलन को हम और भी बड़ा रूप देंगे अगर राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। फिलहाल भी हम आईसीयू के बाहर ही हैं, यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थक, नरेश मीणा के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, कल शाम तक की आपको सभी को मालूम है कि नरेश मीणा जो है आईसीयू में थे। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास उनके पास पहुंचे थे, उनसे मिले थे। उनका जो है उन्होंने जो प्रण लिया था, जो अनशन की बात उन्होंने कही थी कि मैं जल का भी त्याग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो जल त्याग जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने तुड़वाया था, उन्हें पानी पिलाया था। उसके बाद जो है आज खुद सांसद हनुमान बेनीवाल उनसे यहाँ मिलने पहुंचे। तमाम काफी देर तक दोनों की लंबी बातचीत हुई है, 5 मिनट की वार्ता नहीं हुई है, कम से भी कम 20 मिनट से ज्यादा का समय लिया है हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा से बात करने के लिए। अब दोनों की क्या बातें हुई है, क्या ये धरना जो है जो आज स्थगित हुआ है, जो ये अनशन आज स्थगित हुआ है, ये लंबा चलेगा या फिर नरेश मीणा जो है वापस लौट जाएंगे, ये जो तमाम चीजें हैं ये निर्भर करती है नरेश मीणा पर। लेकिन खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए अपडेट मैं आपको करती रहूंगी। नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा है वो भी अपडेट करूंगी, हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है वो भी आपको अपडेट करूंगी। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।